हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस टाइप की क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। एक चीज ध्यान देना बेटा कि कभी कभी लेंथ को मीटर में दिया जाता, तो कभी कभी सेंटीमीटर में दिया जाता, तो कभी किलोमीटर में भी डिस्टेंस गिना जाता। सेम उसी तरीके से टाइम के लिए कोई सेकंड का इस्तेमाल करता, तो कोई टाइम के लिए मिनट का इस्तेमाल करता, तो कोई टाइम के लिए आवर्स का इस्तेमाल करता। तो बेटा ये हो गया अलग अलग सिस्टम। यानी आप चाहे तो उसको सेकंड में बात करो या तो मिनट में बात करो। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हम लोग अपना ही कोई एक नया सिस्टम बना ले। नया सिस्टम यानी क्या, हम लोग ये मान के चलते कि 15 सेकंड इक्वल टू, आप कोई तो भी नाम दे दो उसको, और आप उसको 15 सेकंड के स्लॉट में गिनो। जैसे मिनट यानी क्या होता है, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो आप बाद में क्या करते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट इसके टर्म में बातें करने लगते हो। तो आपने 1 मिनट यानी 60 सेकंड ऐसा स्टैंडर्ड मान के चल लिया। तो सेकंड वाला जो है वो अलग सिस्टम है, और 60 सेकंड को 1 मिनट कह दो और मिनट में बात करो, ये अलग सिस्टम हो गया। आपने सेकंड और मिनट के जगह पर आपने आवर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो आपने 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स कह दिया। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग कौन से क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 60 जूल पर मिनट, इस वैल्यू को आप एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करो। और नया सिस्टम यानी कौन सा, तो कोई भी एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऐसा नहीं। आपको एक नया सिस्टम बनाना है जिस सिस्टम में आप 100 ग्राम को एक यूनिट मान के चलोगे। यानी जैसे 1 मिनट यानी एक यूनिट हो गया वो, 1 मिनट यूनिट हो गया, एक यूनिट हो गया वो। और ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 सेकंड। वैसे ही अब आपको 100 ग्राम, इसको एक नया यूनिट मान के चलना है मास का। 100 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है उसको आप कोई 1 यूनिट मान लो लेंथ का। वैसे ही 1 मिनट को आप एक यूनिट मान लो टाइम का। ऐसा उन्होंने कहा है कि ये आप नया सिस्टम डेवलप करो, और वो नए सिस्टम जो आप डेवलप करोगे उसमें अगर मुझे 60 जूल पर मिनट की वैल्यू लेना है तो वो वैल्यू कितनी आएगी वो बताना है। समझा बेटा यहां तक क्वेश्चन क्या है, कि आपने खुद होके एक नया सिस्टम बनाया, ठीक है ना, जिस सिस्टम में आप 100 ग्राम को एक ही चीज मान के चल रहे हो, 100 सेंटीमीटर को एक ही यूनिट मान के चल रहे हो लेंथ का, और 1 मिनट को टाइम का एक ही यूनिट मान के चल रहे हो। और ये जो नया सिस्टम हमने डेवलप किया, वो नए सिस्टम में इसका कन्वर्शन क्या होता है वो आपको निकालना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसआई का सीजीएस में, सीजीएस का एसआई में ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे। आज के क्लास में हम लोग न्यू सिस्टम से कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोग अभी ऐसा लिख सकते हो, ये वाला तो है अपना एसआई सिस्टम, ये क्लियर है सबको। तो इसको एसआई सिस्टम में अगर लेना है मुझे, तो ये 60 जूल पर मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया बेटा, 1 जूल पर सेकंड। तो 1 जूल पर सेकंड का सॉल्व करना यानी ही इस चीज का सॉल्व करना, दोनों एक ही चीज है। अब हम लोग एक तरफ ले लेंगे एसआई सिस्टम और एक तरफ ले लेंगे हमारा न्यू सिस्टम। ये नया वाला सिस्टम, ये एसआई सिस्टम, और ऐसा लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता था बेटा, N1U1 इक्वल टू N2U2। हम इस फॉर्मूले को लास्ट टाइम में भी यूज किए। लास्ट टाइम हमने एसआई सीजीएस का लिया था, अब हम एसआई का न्यू सिस्टम के साथ ले रहे हैं। अब एसआई सिस्टम में वैल्यू कितनी है, 1। ये 1 ले लिया वैल्यू, ठीक है बेटा। अब ये जूल पर सेकंड यानी ये वर्क डन अपॉन टाइम यानी पावर इंडिकेट कर रहा है ये। तो बेटा यहां पे मैं बाजू में लिख लेता हूं, पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट से पता चल जाता, जूल पर सेकंड यानी वर्क डन अपॉन टाइम यानी पावर, दैट इज वैट। अब बेटा वर्क डन का डायमेंशन आपने पहले ही निकाला था, m1l2t-2, क्योंकि आपको वर्क डन यानी क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m1l1t-2, और बाद में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वर्क डन का डायमेंशन आ जाएगा। आप वर्क डन का डायमेंशन पहले भी निकाल चुके हो, ठीक है ना। इसके बाद यहां लिख लेता हूं बेटा मैं,
सो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, यानी m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाय टाइम इज t। तो ये आ जाएगा बेटा m1 L2 t-3। बेटा ये हो गया मेरा पावर का डायमेंशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब देखना बेटा, एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 है, 1 जूल पर सेकंड। इसको हमें कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में। यूनिट यानी यहां डायमेंशन ले लो, मास लेंथ टाइम इक्वल टू n2 हमें निकालना है, यहां पे ले लो मास लेंथ टाइम। बेटा ये लेक्चर समझने के लिए आपने पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पिछले वीडियो का ही बेस लेकर हम लोग इस लेक्चर को सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये लेक्चर में अब बेटा ये हो गया अपना मास लेंथ टाइम, यहां पे मास लेंथ टाइम। अब ये पूरा का पूरा एसआई सिस्टम है। डायमेंशन क्या है बेटा, 1 2 -3। ये हो गया 1 2 -3 1 2 -3। क्लियर, यहां तक डायमेंशन ले लिया हमने। नाउ ये 1 तो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। मास इन एसआई, तो ये क्या होगा बेटा, केजी टू द पावर 1। लेंथ इज मीटर टू द पावर 2। ये टाइम सेकंड टू द पावर -3 इक्वल टू n2 हमें निकालना है। व्हाट इज द n2, यानी इसका नए सिस्टम में क्या आंसर होगा वो यानी n2 मैग्नीट्यूड। अब मास इन न्यू सिस्टम इज 100 ग्राम। ये 100 ग्राम इज ए बेसिक यूनिट। लेंथ इन न्यू सिस्टम कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर टू द पावर 2। टाइम 1 मिनट, 1 मिनट ले लेंगे यहां। 1 मिनट मीन्स व्हाट, 60 सेकंड टू द पावर -3। यहां पे 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। अब आप चेक करो ना, ये ग्राम के ऊपर 1 है, ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम कैंसिल हो गया, किलो बचेगा आपका। सो किलो रहेगा 1000, यानी ये ऐसा। ये मीटर, अभी देखो ना 100 यानी 10 टू द पावर 2, या 100 यानी क्या होता है 10 टू द पावर 2, और सेंटी यानी क्या होता है 10 टू द पावर -2। तो ये 10 टू द पावर -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 बोले तो 10 टू द पावर +2 और सेंटी का मतलब -2। तो ये 10 टू द पावर +2 10 टू द पावर -2 ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। ये बचेगा मीटर, और यहां का मीटर कैंसिल हो जाएगा मीटर स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहां पे भी मीटर स्क्वायर है, यहां पे भी मीटर स्क्वायर है। सेंटी आपका 100 के साथ कैंसिल हो गया। इसके बाद ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा यहां से, और वहां पे क्या बचेगा, तो देयरफॉर n2 इंटू ये 1/60 इंटू 60 इंटू 60 ऐसा बचेगा बेटा, क्योंकि ये -3 था, ये -3 था तो उसको नीचे लेके गए तो वो +3 हो गया। अब देयरफॉर n2 इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाओ तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब दैट इज 216 इंटू ये हो गया आपका 30, और ये यानी 10 टू द पावर 6 हो गया। ये आपका n2 का आंसर आ गया। क्लियर है बेटा यहां तक? आप बराबर स्टेप चेक कर लो, यहां पे कोई मिस्टेक होगी या कोई समझ में नहीं आया होगा तो आप वापस से यहां पे चेक कर सकते हो। यहां कुछ छूटा है बेटा हमारा, ये 100 छूट गया, ये वाला 100। सो ये 100 को यहां पे लिखना हम लोग भूल गए थे, ये 100 ले लो यहां पे। सो ये जो 100 इस तरफ जाएगा तो ये 10 टू द पावर 4 बचेगा यहां पे, ये ऐसा। ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इसको n2 इक्वल टू इसको 2.16 लिखना चाहे तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, ये बेटा आपका आंसर हो गया नए सिस्टम में। ये न्यू सिस्टम में आंसर इतना आएगा, यानी एसआई सिस्टम में जो 1 जूल पर सेकंड है, यानी 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 इन न्यू सिस्टम। ये न्यू सिस्टम में इतना आ गया उसको आंसर। क्लियर? इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है? इसी टाइप के एक दो और क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब ध्यान दो, हम लोग आज जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम में आपको कोई वैल्यू दी रहती, ऐसा सिस्टम या तो सीजीएस सिस्टम में, और आपको उसको कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में, जो नया सिस्टम आप खुद डेवलप कर रहे हो। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन लेके देखते बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। अब ये 100 जूल ये गिवन है आपको, find the value of 100 joule into a new system in which 20 centimeter is length, 250 gram mass and half minute। चलो अच्छे से ध्यान दो बेटा। अभी आपने फंडामेंटल यूनिट क्या लिया कि 250 ग्राम को आप एक यूनिट मान के चलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा ग्राम कहा तो सीजीएस का यूनिट होता है मास का, सीजीएस यूनिट ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम को 1 केजी कह दिया। सो केजी जो लिया तो केजी की वैल्यू जो लिया वो 1000 ग्राम लिया, तो यहां पर हम लोग 250 ग्राम को एक ही मान के चल लेते। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर के लेंथ को एक ही कोई तो भी नया यूनिट मान के चलते कि ठीक है 20 सेंटीमीटर हुआ तो इतना हो गया, 1 हो गया। 40 सेंटीमीटर को आप 2 कह दोगे, 60 सेंटीमीटर को आप 3 कह दोगे, तो इस तरीके से लेंथ का नया यूनिट बनाओगे आप। आप ये भी कह सकते हो जैसे आपने XYZ कोई भी एक नाम दे दिया, तो आप कह सकते हो कि 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, उसका कोई तो भी नाम दे दो। अब 100 जूल इज एसआई सिस्टम, तो ये हो गया आपका एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम को किस में आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, न्यू सिस्टम में, या आप न्यू सिस्टम ले रहे हो। एसआई सिस्टम में वैल्यू कितनी दी है बेटा 100, और इसका ये ले लोगे मास लेंथ टाइम इक्वल टू न्यू सिस्टम में आंसर क्या होगा उसका, दैट इज N2। यहां पे ले लो मास लेंथ टाइम। अब बेटा ये जूल यानी किसका यूनिट है, वर्क डन का। वर्क डन का डायमेंशन क्या रहता है m1L2T-2, m1L2T-2, ये वर्क डन का डायमेंशन है। आपको वर्क डन का डायमेंशन निकालते आना चाहिए, वो भी हमने लेक्चर 1 और 2 में दिया हुआ है, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना उसको। अब ये 100 हो गया। एसआई में मास को क्या लिखते हैं केजी, लेंथ को क्या लिखते हो बेटा मीटर, उसका स्क्वायर, टाइम को सेकंड टू द पावर -2 इक्वल टू नया आंसर क्या रहेगा वो N2। अब आप बताओ न्यू सिस्टम में मास कितना लेना है 250 ग्राम, न्यू सिस्टम में लेंथ कितना लेना है 20 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, टाइम कितना लेना है हाफ मिनट, हाफ मिनट यानी क्या 30 सेकंड टू द पावर -2 हो गया। समझा बेटा इतना। अब ये हो गया आपका 100 यानी 10 टू द पावर 2 हो गया। ये यहां से आप ग्राम कैंसिल कर सकते हो, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचेगा आपका 1000, ये ऐसा हो गया। इसके बाद बेटा ये मीटर का स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो आप, मीटर का स्क्वायर, ये सेकंड भी कैंसिल कर सकते हो यहां से। अब आपका बचेगा यहां पे N2, ये हो गया अपना 250। एक भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए, बराबर ध्यान रखना आप। ये 20 का स्क्वायर 400 इंटू ये सेंटी का मतलब 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर यानी ये -4 हो गया। और बेटा ये 30 का स्क्वायर ये ऐसे यानी ये 30 इंटू 30 आ जाएगा, ये ऐसे, ये -2 है ये नीचे जाएगा इसलिए 30 इंटू 30 कर दिया। अब ध्यान देना आप, यहां से आपका ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद ये क्या हो गया हमारा 10 टू द पावर 5 हो गया, ये N2 हो गया। ये कितना रहा बेटा आपका 250 इंटू 4 यानी 1000, और ये हो गया आपका 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू 3 कितना होगा 9। अब आप चेक करो बेटा, सो N2 इक्वल टू ये 9 को इधर भेज देना, 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय ये बचेगा आपका -1। अब ये -1 को ऊपर ले लो आप, देयरफॉर N2 इक्वल टू कितना आएगा, सो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6
बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा न्यू सिस्टम में 9 इंटू 10⁶। तो आपने क्या किया कि 100 जूल आपका होता है एसआई सिस्टम में, इसी का आंसर न्यू सिस्टम में कितना आएगा, तो इतना आएगा। सो 100 जूल इन एसआई सिस्टम इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁶ इन द न्यू सिस्टम। समझ में आया बेटा? इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस ले लिए हैं, और एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। हम लोग स्टैंडर्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो ऐसा हो सकता है, वो सीजीएस हो सकता है, उसको आप न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करो। नाउ एग्जांपल नंबर 3, 1 मीटर 1 kg 1 minute taken as a new system। 1 मीटर 1 kg एंड 1 minute, तो ये आपने न्यू सिस्टम लिया, ठीक है। व्हाट विल बी द इट्स वैल्यू इन सीजीएस? इस पे आ रहा है आपका 36 यूनिट। आपको इसका आंसर निकालना है इन सीजीएस। सीजीएस में उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन ऐसा दिया है बेटा आपको, व्हेन 1 मीटर 1 kg 1 minute आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, the magnitude of the force is 36 unit. Magnitude of the force is 36 units in new system. What will be the value of this force in CGS system? अब देखो, ये आपका न्यू सिस्टम है और ये आपको CGS में निकालना है। तो आप CGS सिस्टम को न्यू सिस्टम से इक्वेट करोगे, ठीक है ना। अब आप बताओ बेटा, सीजीएस में वैल्यू कितनी, सीजीएस में वैल्यू हमें निकालना है, सो N2 हमें निकालना है। अब इसके डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम। बेटा फोर्स के लिए क्या रहता, m1 l1 t -2, m1 l1 t -2, ये फोर्स का हो गया। न्यू सिस्टम में फोर्स का आंसर कितना है 36, और इसका डायमेंशन mlt, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t -2, फोर्स का डायमेंशन वैसे आपको याद ही रहा तो अच्छा रहेगा। अब बेटा ये हो गया N2, ये वैल्यू मुझे निकालना है सीजीएस में। सीजीएस में मास क्या होता, ग्राम, लेंथ क्या रहता, सेंटीमीटर, और बेटा टाइम होता है सेकंड, इक्वल टू 36। नाउ मास इन न्यू सिस्टम is kg, 1 kg, length is 1 meter, और time is 1 minute। 1 minute means 60 second to the power -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहां से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, तो ये है N2 बराबर, देखना बेटा यहां से सेंटी बचा हुआ है, सेंटी का मतलब 10⁻², टू द पावर 1 है यहाँ पे। ये क्या है अपना 36, किलो का मतलब 1000। इसके बाद ये क्या आ गया आपका 1/60 इंटू 60, क्योंकि ये स्क्वायर है लेकिन नीचे जाने के बाद स्क्वायर होगा, वो यहाँ पे -2 है, नीचे जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहां के आप N2 निकालना चाह रहे हो, N2 इक्वल टू, इसमें के 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहां 10 बचेगा, और ये 36 को 36 से कैंसिल कर सकते हो, तो यहां सिर्फ आपका 10 बचेगा। तो ये हो गया आपका 10, और ये जो -2 है ये यहां पे लेके चले जाना, सो ये 10⁻² नीचे चला गया, सो ये ऊपर लेके जाओ। देयरफॉर N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1000 यानी 10⁻3। क्या निकाला बेटा आपने कि न्यू सिस्टम में अगर फोर्स का आंसर 36 है तो वही सीजीएस में उसका आंसर 10⁻3 आएगा, यानी 1000 डाइन आएगा। ये डाइन फोर्स का सीजीएस यूनिट। तो ये हो गया बेटा कि 36 यूनिट इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 10,000 डाइन। ये आपका फोर्स का कन्वर्शन हो गया सीजीएस का न्यू सिस्टम में।
क्लियर है सबको यहां तक? बेटा इस तरीके से अभी आपने जो क्वेश्चंस पढ़े इसमें आपने क्या किया, एसआई सिस्टम का न्यू सिस्टम में कन्वर्शन, सीजीएस का न्यू सिस्टम में कन्वर्शन, न्यू सिस्टम का सीजीएस में कन्वर्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है बेटा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी, यहाँ पे बोला रहेगा कि अल्फा यूनिट, ये बीटा यूनिट, ये गामा यूनिट, तो आपको नया सिस्टम ऐसा दिया जाएगा कि अल्फा मीटर, बीटा केजी एंड गामा सेकंड या गामा मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन फाइंड इट्स वैल्यू। वर्क डन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, पावर हो सकता है, उनका आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो आप लोग बराबर इस सिस्टम की प्रैक्टिस कर लेना।